हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्न नंबर 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा है एक लंबा वृक्ष नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। सामने किनारे के किसी स्थान से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री अर्थात आधा हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, समझिए। यह नदी हो गया, ठीक है, ये नदी की चौड़ाई हो गई। अब इस तरफ में ना एक वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है जी, 10√3 है। 10√3 मीटर ऊंचा है। 10√3 मीटर ऊंचा कौन है? यह वृक्ष है। अच्छा, और नदी के सामने दूसरे किनारे से, यहाँ से जो वृक्ष की चोटी को देखा जाता है तो यहाँ से जो कोण बनता है वह 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। कह रहा उसी सीध में कितना पीछे जाया जाए, इसी सीध में कितना पीछे जाया जाए, इधर आया जाए, ताकि उन्नयन कोण जो हो जाए आधा हो जाए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा आधा, यानी कि 30 डिग्री बनने लगेगा। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कितना पीछे हमें हटना पड़ेगा। फिर इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, यानी कि यह वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसको मैं x मान लेता हूँ। माना, ठीक है, माना कोई यहाँ से देख रहा है तो कौन है, किसी स्थान से व्यक्ति छोटे, माना क्या कहते हैं, नदी के दूसरे किनारे से उसी सीध में x मीटर पीछे हटने से कोण आधा हो जाएगा, ठीक है, कोण आधा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से कोई व्यक्ति है, जो भी है, ये कितना पीछे हटाए यही आपको निकालना है। अच्छा, माना नदी की चौड़ाई बराबर में y, यह आपका नदी है, ये नदी की चौड़ाई है ना, यह y मान लेते हैं। चलिए अब देखिए, इसके बाद यहाँ tan लगाना होगा ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। चलते हैं त्रिभुज BCD में, tan 60 लगाएंगे। tan 60 बराबर में हो जाएगा CD बटा में BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, CD का वैल्यू है 10√3 और बटा में BC का वैल्यू y। ये जाके उधर गुना करेगा और फिर तो और इसको यहाँ ला देंगे, यानी y बराबर लिख सकते हैं ऐसे 10√3 बटा में √3। 10√3 से √3 कट गया, y का मान यहाँ से 10 आ गया, 10 मीटर आ गया y का मान। यह y का मान 10 आ गया। अब चलते हैं त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में tan 30 लगाएंगे, बड़े वाले में ACD में। इसमें तो आपका tan 30 बराबर में हो जाएगा CD और बटा में AC। tan 30 का मान 1 बटा में √3 और CD का वैल्यू 10 बटा √3 और आपका AC है ना जी, AC का वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई बराबर 30 हो जाएगा। y का मान यहाँ 10 रख देते हैं, y का मान 10 है ना जी, 10 यहाँ रख देते हैं, 10 रख देते हैं। उधर जाके घट जाएगा, x का मान यहाँ से 20 मीटर आ जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, नदी के दूसरे किनारे से उसी सीध में 20 मीटर पीछे हटना होगा। समझ गए? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। चलिए समझिए, यह मान लेते हैं पहाड़ है और ये एक तल है, समतल है। यहाँ पे व्यक्ति आ रहे हैं पहाड़ की ओर, एक व्यक्ति यहाँ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, और यहाँ पहाड़ की चोटी है, यहाँ से देखा जा रहा है
यहाँ से ये जिसकी ऊंचाई आपकी दी हुई है 100 मीटर पहाड़ की चोटी की ऊंचाई है, पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर है। तो यहाँ से जो अवनमन कोण हो रहा है ना दोनों का, एक का 30 डिग्री और एक का 45 डिग्री हो रहा है, दोनों व्यक्तियों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री आपको दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, यह जो कोण है आपका 30 डिग्री का है और यह पूरा कोण जो है आपका 45 डिग्री का है, दोनों व्यक्ति का अवनमन कोण। तो ये 45 हो जाएगा, आपको पता है कैसे होगा, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी सी डी। चलिए मान ले हमें क्या निकालना है, एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, देख रहे हैं ना, दोनों व्यक्ति एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, तो दोनों के बीच की दूरी यही निकालनी है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ। माना दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर में x मीटर मान लेते हैं। अच्छा, दूसरे बिंदु ऐसे लिख देते हैं, बिंदु बी पर स्थित व्यक्ति से पहाड़ के पाद की दूरी बराबर में y मान लेते हैं, y मीटर है, यहाँ से यहाँ y मीटर है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DBC, यानी DBC यह वाला बराबर हो जाएगा एंगल, यहाँ किसका नाम दे देते हैं PDB के, एकांतर अंतःकोण से दोनों बराबर हो जाएंगे 45, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 45 हो जाएगा। दूसरा एंगल DAB बराबर में एंगल PDA बराबर में 30 डिग्री हो जाएगा, यह भी आपका एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, चलिए ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ tan ही लगाना होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चलते हैं इसमें त्रिभुज DBC इस छोटे वाले में चलते हैं। तो tan 45 लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर में होगा लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में BC। तो tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है और DC है आपका 100 और BC है y, यानी कि y बराबर में 100 मीटर आ जाएगा। y क्या तो माना गया। अब चलते दूसरे वाले त्रिभुज DAC में, बड़े वाले में, इस बड़े वाले में tan 30 बराबर में हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, DC का वैल्यू कितना है, DC का वैल्यू 100 है और AC का वैल्यू है x प्लस y। इसमें उधर ले जाके गुना कर देते हैं ना जी, ये जाके इसमें गुना कर देगा। ठीक है, तो यहाँ गुना कर देगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस y बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 100√3। x का वैल्यू 100 है ना, y का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू यहाँ 100 रख देते हैं बराबर में 100√3। तो इसका वैल्यू आप 1.732 यहाँ लिख सकते हो, √3 का वैल्यू। तो x प्लस 100 बराबर में हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 173.2 मीटर, ये जाकर उधर घट जाएगा। तो x बराबर में 73.2 मीटर लगभग में आएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर में 73.2 मीटर लगभग में, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाती है तो एक बुर्ज की छाया, पता नहीं क्या होता है, खंबा या जो भी होता होगा, बुर्ज की छाया 45 मीटर से बढ़ती है, 45 मीटर बढ़ जाती है, तो बुर्ज की ऊंचाई मालूम कीजिए। समझिए यहाँ पे, यह धरती का मैं एक तल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये धरती का तल ले लेता हूँ, इस पर यहाँ पर एक बुर्ज है। ठीक है, बुर्ज जो है ये एक खड़ा बुर्ज है, यहाँ पे आपका सूरज है, यहाँ पे आपका एक सूरज है, यहाँ सूरज है मान लेते हैं। ठीक है, और जिसके कारण इसकी छाया जो पड़ रही है, छाया यह बन रही है, मान लीजिए यहाँ तक छाया बन रही है। ठीक है,
ये छाया बन रही है, ये छाया बन रही है। अब यह सूर्य 60 डिग्री से, ये 60 डिग्री के अवनमन कोण पे है, 60 डिग्री का कोण मालूम हो रहा है यहाँ से, ठीक है। या ऐसे उन्नयन कोण भी कह सकते हैं, यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, सॉरी उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। ये लिखा नहीं है इसमें कुछ, नीचे से ही ना सूर्य की छाया, सूर्य के साथ ये बना कोण उन्नयन कोण ही होगा। चलिए अच्छा, अब यह सूर्य यहाँ से जब यहाँ आ जाता है, स्थिति बदलती है, तो जाहिर सी बात है अब ये इस खंभे की जो छाया होगी और लंबी हो जाएगी, तो 45 मीटर और बढ़ जाती है। जब इसका कोण जो होता है 30 डिग्री हो जाता है, तब जाहिर सी बात है सूर्य की स्थिति बदलेगा तो कोण में परिवर्तन आएगा और छाया की लंबाई भी बदल जाएगी। तो बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है, यानी कि ये अगर x मान लें, पहले से हमारी जो छाया थी है ना, या ये जो है आपका x मान लें, x मान लें, तो यह कितना होगा, 45 होगा, 45 मीटर। देख रहे हैं ना, पहले से x था और ये कोण बदलने के साथ ही इसकी छाया की लंबाई जो है बढ़ जाती है, 45 मीटर बढ़ जाती है। तो पहले से x था, तो मैं बुर्ज की ऊंचाई मालूम पड़ी, यह निकालना है। तो मैं बुर्ज की ऊंचाई y मान लूँ क्या, या कुछ भी मान सकते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना बुर्ज की ऊंचाई बराबर में y मीटर, ठीक है। अच्छा, और 60 डिग्री पर सूर्य होने पर छाया की लंबाई 60 डिग्री था, तो क्या था, हम लोग x माने हैं। चलिए अब देखिए यहाँ tan ही लगाना है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। इसका नाम दे दिया जाए A B C D, ठीक है। त्रिभुज DBC में, DBC इसमें, तो यहाँ लगाएंगे tan 60 बराबर में लंब है DC और आधार है आपका BC। tan 60 का वैल्यू है √3, DC है y और BC है x, ठीक है। हमें y का मान निकालना है ना, तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, y बटा में √3, यह समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, y बटा में √3। अब चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज DAC में, ठीक है, DAC बड़े वाले त्रिभुज में। यहाँ DAC में tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर में लंब बटा आधार, यानी कि DC बटा में AC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, DC का वैल्यू है आपके पास y और बटा में AC का वैल्यू है 45 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा √3y बराबर में 45 + x। x का वैल्यू रख देते हैं, √3y बराबर 45 + y बटा में √3 लिखेंगे, समीकरण 1 से हुआ है, समीकरण 1 से, क्योंकि x का वैल्यू y बटा √3 उसी से ना हुआ है। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा, √3y माइनस का y बटा में √3 बराबर में 45, इधर एलसीएम होगा √3, 3y माइनस y बराबर में 45, यानी कि हो जाएगा 2y बटा √3 बराबर में 45। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर में आ जाएगा 45 गुना में √3 और बटा में 2। चलिए तो y बराबर में 45 इंटू 1.732 बटा में 2, ठीक है। तो 1.732 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1.732 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इससे ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 8 16, 0.866 और 45 से गुना कर देते हैं, तो 45 से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 38.97 मीटर लगभग। इसलिए क्या हो जाएगी आपकी बुर्ज की ऊंचाई, बुर्ज ही ना था जी, बुर्ज ही था, बुर्ज की ऊंचाई। चलिए इसलिए बुर्ज की ऊंचाई जो होगी, बुर्ज की ऊंचाई वह क्या हो जाएगी, यहाँ से 38.97 मीटर लगभग में ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, 21 का 1 नंबर। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए समझिए, यहाँ पे दो खंभे हैं जो एक दूसरे से ये दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी है 64 मीटर और समान ऊंचाई है इन दोनों खंभों की। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है और एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है। यह जो दूरी है आपके पास 64 मीटर है,
इन दोनों खंभों के बीच की दूरी। एक बिंदु ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर, उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है सी, इससे इनके खंभों के सिरों का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और इधर वाला 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ ले लेते हैं डी और यहाँ ले लेते हैं ई। यह कोण जो है 30 डिग्री है और यह कोण जो है आपका 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई याद करें, तो खंभों की ऊंचाई दोनों की एक्स मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, जो मानना है वो मान ले सकते हैं। माना प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बराबर में कितना, एक्स मीटर। ठीक है, खंभे की ऊंचाई एक्स मीटर। अच्छा, दोनों खंभों के जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु सी से बिंदु ए की दूरी बराबर में वाई मीटर, यह वाई मान लेते हैं। तो यह 64 माइनस वाई हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद आगे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ tan ही लगाना है, tan थीटा बराबर लंब और बटा में आधार होता है, यही ना फॉर्मूला है tan थीटा का। चलिए एक एक करके दोनों त्रिभुज में चलते हैं। पहले त्रिभुज ACE में ध्यान से देखो, ACE इसमें बात करो, tan 60 लगाएंगे तो लंब हो जाएगा AE, आधार हो जाएगा AC। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AE का वैल्यू है x और आपका AC का वैल्यू है y। चलिए तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x बटा में √3, समीकरण 1 मान लेते हैं। y का मान क्या आ जाएगा, x बटा में √3। अब देखिए चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज CBD में ध्यान से देखो, CBD इस वाले त्रिभुज में tan 30 लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे तो लंब बटा आधार यानी कि BD बटा में BC हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, BD का वैल्यू x और BC का जो वैल्यू है 64 माइनस y। समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे गुना करते हैं। ठीक है, तो √3x बराबर में हो जाएगा 64 माइनस वाई, वाई की जगह रख देता हूँ, √3x बराबर में 64 माइनस x बटा में √3। कैसे हुआ, तो ये भैया समीकरण 1 से हुआ। समीकरण 1 में y का मान है ना x बटा √3, वही मैंने यहाँ रख दिया, इसको ला के इधर प्लस में √3x प्लस x बटा √3 बराबर में 64। इधर एलसीएम ले लिया जाए, चलिए एलसीएम लेते हैं, √3 यहाँ हो जाएगा 3, √3 में √3 से गुना होगा 3 लिख देते हैं, 3x प्लस x बराबर में 64, तो 4x बटा में √3 बराबर में 64, तो x बराबर में आ जाएगा 64 √3 बटा में 4 को करने से 16 बार में कर देंगे, 16 गुना कितना √3 है ना जी, 16 √3 ही रहने देते हैं, है ना, जरूरी नहीं है √3 का वैल्यू 1.732 भी रख के गुना कर सकते थे। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक, दो आंसर दिया हुआ क्योंकि दो खंभे है ना, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई जो है वह कितनी आ जाएगी, 16√3 मीटर। दो वो आंसर दिया होगा, 16√3 16√3। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का 2 नंबर। 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे हैं। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको, मैं एक सड़क ले लेता हूँ, ये सड़क की चौड़ाई होगी, ठीक है, और दोनों तरफ दो समान खंभे हैं, ठीक है, समान लंबाई के दो खंभे हैं। यहाँ पे एक गड़ा है और दूसरा यहाँ पे हमने गाड़ दिया, दो इस तरह से खंभे हैं। और सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से सड़क के एक बिंदु से, इसका नाम ए, यहाँ पे बी बिंदु देते हैं और यह सी देते हैं। यहाँ से इनका जो उन्नयन कोण है ना जी, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनता है।
यह आपका 60 डिग्री हो जाएगा और यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर, दोनों खंबे की ऊंचाई समान लेते हैं, दोनों की x मान लेते हैं, ऊंचाई जो है दोनों की x मान लेते हैं, यहाँ पे d ले लेते हैं, यहाँ e ले लेते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरियां, ये बिंदु C है, इसकी दूरियां यहाँ से, तो यहाँ अगर मैं x मान लेता हूँ, इसको सॉरी y मान लेता हूँ, x तो मान चुके हैं ना, इसे मैं y मान लेता हूँ कि इस बिंदु से एक खंबे की पाद की दूरी y है। अच्छा, टोटल 80 मीटर चौड़ा सड़क है, तो यह वाला क्या हो जाएगा, 80 माइनस वाई हो जाएगा, समझ गया ना, 80 माइनस वाई हो जाएगा। चलिए, तो माना प्रत्येक पिछला क्वेश्चन की तरह ही है, खंबे की ऊंचाई प्रत्येक खंबे की जो ऊंचाई है वह क्या है, x है, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई x मीटर है। अच्छा, बिंदु C से प्रत्येक खंबे के पाद की दूरी, प्रत्येक खंबे के पाद की दूरी, प्रत्येक खंबे के पाद की दूरी यानी जड़ की दूरी जो है वह क्या है, y तथा 80 माइनस वाई है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा लगाना होगा, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, यही ना होता है जी। चलिए चलते हैं त्रिभुज ACE में, पहले ACE में इसमें आते हैं, यहाँ लगा सकते हैं tan 30 बराबर में AE बटा में AC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, AE का वैल्यू है x और AC का वैल्यू है y। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x बराबर में √3y, यहाँ किसी का भी मान निकलना क्योंकि हमें x y दोनों ज्ञात करना है, आपके क्वेश्चन में इसमें दोनों ज्ञात करना है, इसलिए मैं यहाँ से x का ही मान ले लेता हूँ, इसे समीकरण 1 मान लेता हूँ। चलते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज CBD में, ध्यान से देखिए CBD में tan 60 लेंगे, तो tan 60 बराबर में क्या होगा, BD बटा में 20। tan 60 का वैल्यू होता है √3, BD है x और यह है 80 माइनस वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x का मान रख देते हैं। ठीक है, x का मान √3y है ना, यहाँ रख देते हैं, तो √3 मिला के इसमें गुना कर दें या फिर पहले रख लेते हैं, √3y बटा में 80 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से हुआ है। अच्छा देखो ना, √3 से इस √3 को काट देंगे, एक बार में काट सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ देखो हमने गलती कर दी है, एक जगह गलती कर दी है, ऊपर ही मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने इसमें से इंटू करना था तो √3x हो जाता है ना, √3x बराबर में y होता, तो यही गलती है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, यानी y का वैल्यू √3x है। ठीक है, y का वैल्यू √3x होगा, देख रहे हो ना, इसमें से ये जाके गुना करेगा तो y किसके बराबर होगा, √3x के बराबर होगा, तो यहाँ पे y की जगह हमें √3x रखना होगा, हमने उल्टा रख दिया है। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ आंसर आएगा इसका, मैंने ध्यान नहीं दिया था ऊपर, यहाँ ध्यान रखना, x के जगह पर क्या रखना है भैया, x के जगह पे वही रहेगा और y के जगह पे हमें रखना है √3x। ठीक है, y की जगह रखना होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो देखो √3x, आपने भी नहीं ध्यान दिया होगा, चलिए ध्यान से देखिए, ये जाके इसमें इंटू करेगा और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो x बराबर में हो जाएगा 80√3 माइनस का 3x, ये माइनस का इधर आके प्लस का 4x बराबर में हो जाएगा 80√3, 4 जाएगा भाग में, तो 80√3 बटा में आपका 4 कट जाएगा 20 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 20√3, x का मान क्या आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। अच्छा, समीकरण 1 से y बराबर में क्या है, तो वहाँ है √3x, यानी कि y बराबर में √3 गुना में x का वैल्यू 20√3 यानी 60 आ जाएगा, y का मान 60 आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक खंभे की ऊंचाई x था ना जी, तो x का मान निकल चुका है, प्रत्येक खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर, और बिंदु से यानी बिंदु C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बिंदु C ना था जी, बिंदु C से प्रत्येक खंभे की पाद की दूरी, ऐसे लिख देते हैं, प्रत्येक नहीं, खंभों के पाद की दूरी
कितनी हो जाएगी, एक y था तो y है तो 60 तथा कितना था 80 माइनस वाई, ठीक है, एक y और दूसरा 80 माइनस वाई, तो 80 माइनस 20 सॉरी 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, एक y था और एक 80 माइनस वाई था, एक y और एक 80 माइनस वाई था, तो y का मान 60 है, तो ये घटेगा तो कितना जाएगा 20 मीटर, तो एक हो जाएगा 60 मीटर, एक हो जाएगा 20 मीटर, और खम्भे की ऊंचाई प्रत्येक की 20√3 मीटर हो जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। आपको हमें हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, ठीक है। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।